एसिड, एसिड के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेस। अब व्हाट इज मीन बाय द बेस, बेस किसे बोलेंगे, जैसे जितने भी एसिड्स थे उनको क्या बोला था हमने, जिसमें हाइड्रोजन आयन आता है उसे हम सबको बोला था हमने एसिड्स। लेकिन बेस किसे बोलोगे, बेस इज नथिंग बट हैविंग द, या फिर जिसकी बिटरिंग टेस्ट रहेगा, ठीक है, दोज आर द सब्सटेंसेस और दोज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर बिटर टेस्ट रहती है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, बेस। बिटर टेस्ट वाले जितने भी है वो क्या है आपके बेस। इसके अलावा स्लिपरी टच यानी सोपी टच उसको रहता है, जब आप थोड़ा सा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने फिंगर पे रब ऑन योर फिंगर, देन क्या आपको महसूस होगा, जैसे सोप के से स्लिपरी टच रहता है वैसे ही सेम बेस भी रहता है, ठीक है। तो देयर आर द बेस इज नथिंग बट दोज आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट, जिसकी बिटर टेस्ट हो, स्लोपी टच हो या फिर स्लिपरी टच हो, उसे हम सबको क्या बोलते हैं, बेस। अब बेस में कौन से सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूड होते हैं, ऑल दीज आर द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द बेस। ऑल दीज आर द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड ऑल आर द बेस। में जितने भी मेटल ऑक्साइड रहेंगे या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड केमिकल सब्सटेंसेस रहेंगे वो सब आपकी क्या है, बेस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम, ऑल दीज आर योर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये क्या आपके मेटल ऑक्साइड है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये जितने भी ये सब आपके क्या है, बेस। ऑल दीज आर योर बेस, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड बेस है, क्या है आपके, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस। एंड ऑल दीज आर द मेटल हाइड्रोक्साइड बेस आर नोन एज योर अल्कलाई। इन सबको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाई। व्हाई, बिकॉज इट इज इजीली सोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है वो, वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं। जो सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंसेस इजीली सोल्यूबल होंगे वाटर में, ऑल दीज आर नोन एज योर अल्कलाई सॉल्यूशन, और उसे हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। समझ में आया इतना टॉपिक। बेस इज नथिंग बट, ऐसे बेस क्या है आपका, जो क्या हो, बिटर, दोज आर द केमिकल सब्सटेंसेस हैविंग द बिटरिंग टेस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड द मेटल हाइड्रोक्साइड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग इन योर बेस, ये सब क्या है आपके बेस आते हैं। मीन्स बेस कौन से रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट योर मेटल ऑक्साइड, इट इज ऑल्सो ए बेस। मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, all these are your metal hydroxide compound and all those are the bases are easily dissolved in a water में dissolve होते means water में dissociate होते, dissolve होते easily, तो that compound are also known as your alkali। इसी को क्या बोला जाता है, alkali solution भी बोला जाता है। clear that point। then next topic आता है आपका कि why do all the base having in कॉमन। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जितने भी ऑल दीज आर द बेस आर इजीली रिएक्ट विद द एसिड, और एसिड के साथ रिएक्ट होने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन, राइट। सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अब हमने एसिड में देखा था कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोज आर ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड एंड टू प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर, राइट। सॉल्ट और वाटर वो भी फॉर्म कर रहा था, तो वो भी क्या करते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम बेस बोल सकते हैं क्योंकि वो भी एसिड के साथ रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। क्लियर, मीन्स यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि दोज आर द बेस इजीली रिएक्ट विद एसिड, दैट इज नोन एज इंड्यूस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। एंड दोज आर द बेसिस इजीली डिसॉल्व इन वाटर, दैट मीन्स इट इज अल्कलाई योर सॉल्यूशन, अल्कलाई सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि हमने एसिड की रिएक्शन किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ की थी, राइट। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ की थी, वो भी तो एसिड के साथ रिएक्ट होते। रिएक्ट होने के बाद वो भी तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन साइड बाय साइड वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे थे। मीन्स दोज आर द सब्सटेंसेस आल्सो ए बेस, यस, उसे भी हम क्या बोलेंगे, बेस बोल सकते हैं क्योंकि वो भी क्या दे रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं। क्लियर दैट पॉइंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। अब जितने भी बेस है उसमें क्या कॉमन है वो हमें देखना है, ठीक है। व्हाट डू all bases have in common। अब
अब आप मुझे बताओ, जस्ट लाइक एसिड, यहाँ पे भी हमें वही देखना है कि बेस में क्या कॉमन है और क्या निकलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH अगर आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म द आयंस, विच आयन, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म होता है दैट कंपाउंड इज नोन एज योर बेस। दैट मीन्स ये जितनी भी बेस रहेंगे वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी वही सब्सटेंसेस कंडक्ट करते हैं जो वाटर में इजीली डिजोल्व रहते हैं, अल्कलाई सॉल्यूशन रहते हैं। और इसके अलावा याद रखने वाली बात ये है, दे आर प्रोड्यूसिंग द आयंस एंड लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। कौन से आयंस प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो सब आपके क्या है? बेस। क्लियर दैट पॉइंट। इसके अलावा अगर KOH सॉल्यूशन अगर लेते हो तो KOH सॉल्यूशन आल्सो प्रोड्यूस द आयंस, मींस विच आयन? K पॉजिटिव, पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आल्सो प्रोड्यूस द आयंस, अमोनियम NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। इस तरह से क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे? आयंस फॉर्म होंगे व्हेन वी ऐड द वाटर इन इट। जब आप उसमें क्या ऐड करोगे? वाटर ऐड करोगे। मीन्स टेक ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन वन बीकर, ऐड द वाटर इन इट, then stir this solution, means alkali solution is formed and that alkali solution having tendency to produce the ions। उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? आयंस फॉर्म करने की। लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अगर वो प्रोड्यूस करते तो कॉमन प्रॉपर्टी उसकी फॉर्म होती बेस की, अल्कलाई इन दैट दे ऑल द प्रोडक्ट हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या रहेंगे? जितने भी अल्कलाई सॉल्यूशन रहेंगे उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करने की रहेगी। क्या काय की रहेगी? हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते तो दोज आर द हाइड्रोक्साइड, सम ऑफ द, जैसे एसिड में देखा था कि सम एसिड्स आर हाईली आयोनाइज्ड इन ए वाटर, है ना, एंड सम एसिड्स आर वीकली आयोनाइज्ड इन ए वाटर, ऐसे देखा था। तो सेम हाइड्रोक्साइड कंसेप्ट में भी होगा। कुछ हाइड्रोक्साइड आयन स्ट्रांगली आयोनाइज्ड होंगे और फास्टली आयोनाइज्ड होंगे वाटर में, और कुछ हाइड्रोक्साइड आयन लेस आयोनाइज्ड होंगे वाटर में। दैट मीन्स बेस also a divided into the two parts. Which two parts? First is strong base and then another is weak base. First is strong base, another is weak base. Let's see the strong base. अब strong base कैसे बोलोगे? The base which completely ionized in a water and thus produce the large amount of hydroxide ion is known as your strong base. किसे बोलोगे strong base? Those are the substances या फिर base are highly ionized in a water. ठीक है, हाईली आयोनाइज्ड इन ए वाटर एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या प्रोड्यूस करते होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन अगर वो प्रोड्यूस करते हाईली आयोनाइज्ड इन ए वाटर और दे आर द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज प्रोड्यूस, दैट रिएक्शन इज नोन एज योर स्ट्रॉन्ग बेस। उसे कौन सा बेस बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH अगर देखा जाए तो ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस है कि हाईली आयोनाइज्ड हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इट रिएक्ट विद द वाटर और मिक्स विद द वाटर। वीक बेस मींस किसे बोलोगे? वीक बेस मींस पार्शियली आयोनाइज्ड इन ए वाटर। Those are the substances or bases partially ionized in a water and they are producing the less number of hydroxide ion। अगर less number of hydroxide ion produce करते हैं तो वो सब क्या है? आपके weak bases है। फॉर एग्जाम्पल weak bases are ammonium hydroxide NH4OH, okay, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH/2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी है ये सब आपके क्या है? weak bases. Clear that point? Weak base and strong base. Strong base is nothing but the highly ionized in a water and they are producing the large number of hydroxide ion is known as a strong base. Weakly ionized in a water, वो अगर partially ionized होते हैं तो less number of hydroxide ion produce करेंगे। All these are known as your weak base and the example is given on the whiteboard. Clear that point? Note down that topic. Then next topic we will start the properties of bases. Next topic is properties. Let's see the properties. So first property, obviously first properties is what? Base are the chemical substance which have a bittering taste. उनकी taste कैसी रहेगी? bittering taste. Okay,
This is your first property. Base are those chemical substances which have a bitter in taste. इसके अलावा base जो है वो feel like a slippery touch, feel like slippery touch. क्या देता है वो? feel like a slippery touch, या फिर you can say that the soapy touch, या फिर आप उसे सोपी टच भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। मीन्स सम अमाउंट ऑफ, अगर आप क्या करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हो बिटवीन द 2 फिंगर्स एंड रब दिस फिंगर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको कैसे लग रहा है, स्लोपी टच लग रहा है, हाथ फिसल, आपकी जो फिंगर्स है वो फिसलती जाएगी। इससे ये पता चलेगा कि NaOH का क्या है, स्लोपी टच है। क्लियर। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है द बेस टर्न्स द रेड लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट हमने देखी थी, है ना, जितने भी बेस है वो रेड टर्न्स टू क्या होता है, ब्लू, राइट। इसके अलावा मिथिल ऑरेंज टेस्ट में कौन सा कलर आता है, येलो, एंड द फिनोल्फथालीन इंडिकेटर्स एक्वायर द पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, राइट। क्लियर दैट टॉपिक। द बेस गिव्स द लिटमस पेपर टेस्ट एंड द लिटमस पेपर टेस्ट क्या होती है, रेड लिटमस टर्न्स blue. This is also your third property. Then fourth properties, all these are the bases conduct the electricity. बेस जितने भी है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। all these are the base conduct the electricity, means electricity conduct करते हैं in a solution. That means all these are the base is nothing but your electrolytes. वो क्या है, आपके electrolytes है। Clear that topic, 4 topics, right? Then next topic is the base react with the some metal to produce the hydrogen gas. Next topic क्या आता है, base react with metal to produce हाइड्रोजन गैस। सेम लाइक एसिड में भी हमने देखा था, मीन्स बेस, किसी भी एक बेस की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, मेटल के साथ अगर करते हो तो दे आर प्रोड्यूसिंग, द मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन लाइक NaOH इज योर बेस। NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो, NaOH रिएक्ट विद द zinc to produce the ZnNa2O2, या फिर अदरवाइज यू कैन राइट दैट द Na2ZnO2, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इट्स नथिंग बट द सोडियम जिंकेट, कंपाउंड इज सोडियम जिंकेट एंड द साइड प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, हमने एसिड के इसमें टॉपिक में देखा है। हाइड्रोजन गैस पासिंग थ्रू द सोप सॉल्यूशन में पास करोगे, दे आर प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ बबल्स एंड द बबल्स फिल विद द हाइड्रोजन गैस एंड व्हेन द कैंडल अगर लिटिल एक्सप्लोजन आप करते हो नियर द बबल्स तो वो क्या करता है, पॉप लाइक साउंड्स फॉर्म करता है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस उसमें प्रेजेंट है। क्लियर। टॉपिक ये याद रखना है कि व्हेन द बेस इज रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस द सॉल्ट, मींस फॉर एग्जांपल बेस लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक टू प्रोड्यूस द सोडियम जिंकेट एंड सोडियम जिंकेट इज नथिंग बट योर सॉल्ट। क्लियर दैट टॉपिक।